बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू में जहां बादल फटने से 5 लोग लापता है, वहीं शिमला में एक बच्ची के मलबे में दबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नदियों के किनारे न जाने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में कुछ परेशानियां जरूर होती है। पिछले कुछ दिनों से मानसून रफ्तार पकड़ता जा रहा है। उसी दृष्टि से जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहना भी जरूरी है और जिला प्रशासन को अलर्ट में रखा गया है। आज जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है तो वहां पर तुरंत कार्रवाई की दृष्टि से जो भी किया जाना चाहिए वो किया जाए, उसमें कोई भी देरी ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था। बरसात के कारण सड़क में जो मलबा गिरा था, यदि समय रहते उसे हटा दिया जाता तो ऐसी घटना सामने नहीं आती, लेकिन बस के ड्राइवर ने जबरन वहां से बस को निकालने की कोशिश की, जिस कारण बस गिर गई और जिसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। यदि सड़क में मलबा भूस्खलन हो तो उसे तुरंत साफ किया जाए ताकि घटनाओं को रोका जा सके। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ढली में भी आज सुबह भूस्खलन हुआ, जिसमें एक लड़की की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ कुल्लू में भी घटना घटी है, जिसमें 5 लोग लापता हुए हैं। दूसरी ओर कुल्लू में गाड़ी गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे, उनमें से 2 लोग लापता है। जिस तरह से घटनाओं का क्रम बढ़ता जा रहा है, उससे सरकार की चिंता भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि जहां भी ऐसी घटना होती है तो प्रशासन तुरंत बचाव कार्य करे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपील की है कि अन्य राज्य से आने वाले पर्यटक वहां न जाएं जहां पानी का जल स्तर बढ़ने की संभावनाएं और जहां भूस्खलन की संभावना है। बाकी पर्यटक हिमाचल आएं और आनंद के साथ रहें। स्थानीय लोग यहाँ पर घटना स्थल पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, मलबा हटाया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो भारी तबाही जो है इस क्षेत्र में बादल फटने से हुई है, जहाँ पर आसपास के ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है, पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, रास्ते पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो है एक जो पैदल चलने वाले जो पुल थे इस नाले के ऊपर, वो सारे बह गए हैं। सबसे बड़ी बात जो मेन जो पुल था यहाँ पर जोज में जाने के लिए, वो पूरी तरह से बह गया है और संपर्क जो है वो फिलहाल टूट गया है। हालांकि पहाड़ी की तरफ से एक रास्ता बचा हुआ है जहाँ पर इस गांव के आने के लिए जो है पैदल रास्ता है, लेकिन जिस तरह से ये जो बादल फटने के बाद यहाँ पर स्थिति है, आप मलबा जो है चारों तरफ फैला हुआ है, तबाही के निशान है। साफ सुथरा है, जहाँ पर सारे जिन घरों को नुकसान पहुँचा है, कॉलेज को भी नुकसान पहुँचा है। ये बताया जा रहा है कि इस घर में जो है 2 लोग सो रहे थे। लगभग 4 बजे का सुबह का इंसिडेंस है। ये 2 जगह पे हुआ, एक मलाना नाला और एक पार्वती वैली में। तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी एकदम सर्ज कर गया, ऊपर की तरफ को आ गया। तो एक जो कैंपिंग साइट थी वहाँ पर 2 मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें 4 लोगों के बहने की हमें आशंका है और जिसमें 2 लोग वहीं पे ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो एक मलाना के पास हुआ, वहाँ पे मलाना 2 में जो है 25 लोगों को इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया सुबह जो ट्रैप हो गए थे लैंडस्लाइड में, और एक लेडी को अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए, वो ड्रोन हो गई लेडी मलाना नाला में। साथ में ही जो है माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह ही निर्देश दे दिए थे कि जितनी भी इलीगल कैंपिंग साइट्स हैं उन सारी, जो पहला इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे 4 लोग मिसिंग हैं, उस गांव का नाम है चोज मरीगरण वैली में, और दूसरा इंसिडेंस है वहाँ पर, उसका नाम है मलाना नाला। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह निर्देश दिए थे कि आप जितनी भी इलीगल कैंपिंग साइट्स जो चल रही हैं, जो हाई फ्लड जोन के एरिया में आ रही हैं, तो उन्हें बंद कीजिए। तो हमने अकॉर्डिंगली जो अपने टाउन कंट्री प्लानिंग, फॉरेस्ट और रेवेन्यू और टूरिज्म वालों को निर्देश दे दिए थे और उन साइट्स को हमने लगभग बंद करवा ही दिया है। हमने लगभग सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया। जो 3-4 किलोमीटर का स्पॉट था, वहाँ से जितने भी टूरिस्ट थे, सैकड़ों टूरिस्ट थे, हमने उन टूरिस्ट को इवैक्यूएट करवा दिया है। तो स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में। अब बाकी अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो मिसिंग पर्सन है उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। वैली में 3-4 जगह पे रोड ब्लॉक है और मणिकरण वैली में भी 3-4 जगह पे रोड ब्लॉक था।
तो सुबह ही हमने मशीनरी डिप्लॉय कर दी थी और हमारे को रिपोर्टिंग के मुताबिक जो है 2 जगह पे रोड क्लियर हो चुका है, 2-3 जगह पे और होने वाला है। तो छोटी गाड़ियां जो टूरिस्ट की फंसी थी वो हमने निकाल दी हैं। वैसे ये वैली पूरी तरह सुरक्षित है, अगर कोई टूरिज्म वगैरह के लिए भी आना चाहे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है सब और सारी स्थिति जो है कंट्रोल में है। ये बरसात के मौसम में घटनाएं कम घटित हो, उसके लिए जो हम प्रशासन की दृष्टि से जो एहतियात के तौर पे चीज़ें करने की हैं, उन सारी चीज़ों में कमी ना छूटे। कल को इस तरह की दिक्कत ना आए कि अगर ये किया होता तो ऐसा होता, तो सब तरह की बातें होती हैं। हालांकि नेचर है, नेचर के साथ कोई बात कह नहीं सकता है। घटना कहाँ किस रूप में घटित होगी इसकी जानकारी किसी को होती नहीं और संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी जो कुल्लू घटना घटित हुई तो लोगों का कहना यही था कि अगर यहाँ ये पत्थर हटा दिए होते PWD बल में तो घटना नहीं घटित होती। अब उनकी तरफ से बात तो है ही है ठीक, क्योंकि घटना ही उस कारण से हुई है। जबरदस्ती वहां से बस निकालने की कोशिश की और बस नीचे गिर गई। फिर उसके बाद नीचे गिर गई बस, तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया और 1.5 घंटा से ज़्यादा वक्त लगा वहाँ पर लोगों को पहुँचने के लिए। सारा मशीन वगैरह JCB वगैरह पहुँचने के लिए बहुत लेट हुए। तो हम अपने अलग अलग तरह से PWD डिपार्टमेंट के साथ भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो अलर्ट पे रहें। जहाँ सड़क थोड़ी सी भी टूटती है डैमेज, उसको हम जल्दी कैसे रिपेयर कर सकते हैं, जल्दी उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, वो हमको तय करना पड़ेगा। देखिए, बरसात के मौसम में हमारे लिए थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। हिमाचल प्रदेश में हर बार होती है और पिछले कुछ दिनों से मानसून जैसा तेज़ी पकड़ता जा रहा है, घटनाओं का क्रम भी बढ़ता जा रहा है। उस दृष्टि से हमको अलर्ट पर रहना चाहिए। पहले भी हमने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा ही है, लेकिन आज मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर और SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और इस चीज़ के लिए इंश्योर किया है कि आने वाले समय में इस बरसात के मौसम में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की दृष्टि से जो भी उचित करने का है वो किया जाए, विलम्ब ना हो उसमें। और रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष तौर से उसकी लिए जो है वो हमारी तैयारी उस तरह से हो ताकि समय पर हम सारी कार्रवाई को पूरा कर सकें। हाल ही में कुल्लू में बस का एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें भी हालांकि वो बरसात के कारण हुआ ऐसा भी नहीं हम कह सकते, लेकिन बरसात के कारण जो मलबा सड़क पर गिरा था उसको समय पर अगर उठा देते तो शायद उस तरह की घटना नहीं घटित होती और ड्राइवर ने वहां से ज़बरदस्ती गाड़ी निकालने की कोशिश की और गाड़ी नीचे गिर गई। 13 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई। तो ऐसी घटनाएं ना घटित हों। जहां भी सड़क अगर अवरुद्ध होती है किसी लैंडस्लाइड के कारण, पत्थर गिरने से या मलबा गिरने से, तो उसको तुरंत रिस्टोर करने के लिए हमने कहा है ताकि आवाजाही प्रभावित ना हो और इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित होने से हम उनको रोक सकें। उस दृष्टि से हमने आज बात कही। आज शिमला में भी एक घटना घटित हुई है। ढली में एक बेटी की जान उसमें गई है और 2 लोग उसमें घायल हैं। 2 इसमें तो उनके लिए वो हॉस्पिटल ले गए हैं, वो तो ठीक हैं ऐसा बताया गया है मुझे। और इसी तरह से आज कुल्लू में भी घटना घटित हुए, 5 लोग उसमें मिसिंग है। लेकिन इसके साथ एक और घटना कुल्लू में घटित हुई जो जानकारी मिली कि 3 लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हुए गाड़ी नीचे गिर गई है, उसमें से 2 लोग और मिसिंग है। तो ये घटनाओं का क्रम इस प्रकार से जब होता है तो स्वाभाविक रूप से हमको भी चिंता होती है। तो हम प्रशासन को आज ये कहें कि कम से कम हम कोशिश करें कि जहाँ भी इस प्रकार की घटना हो तो राहत कार्य को तेज़ी के साथ हम कर सकें, जिंदगी को बचाने के लिए काम कर सकें। जनता और पर्यटक से क्या अपील करेंगे क्योंकि मानसून में इस तरह की घटनाएं काफ़ी होती हैं? तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में सच अभी तक इस तरह की बात कहना उचित नहीं होगा कि सभी जगह, लेकिन कुछ आइसोलेटेड जगह ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए कोशिश यही हमारी है कि हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो ऐसी जगह ना जाएं जहां। देखिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में सच अभी तक इस तरह की बात कहना उचित नहीं होगा कि सभी जगह, लेकिन कुछ आइसोलेटेड जगह ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए कोशिश यही हमारी है कि हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो ऐसी जगह ना जाएं जहां पानी
चढ़ने की संभावना है, जहां पर इस प्रकार की संभावना, लैंडस्लाइड की संभावना है, उन सारी जगह पर थोड़ा सा परहेज करें। बाकी टूरिस्ट आए, आनंद के साथ रहे। थैंक यू। थैंक यू।